मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बिहार इलेक्शंस के हवाले से एक तरफ आप देखें कि मोदी की जानिब से वॉर नैरेटिव बिल्ड किया गया और दूसरी तरफ बिहार इलेक्शंस को कैश करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के अवाम भी सड़कों पर निकले क्योंकि वो नई सरकार देखना चाहते थे। और हमेशा की तरह से मोदी की जानिब से जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता था, तो आपको क्या लगता है क्या वो नैरेटिव अब की बार बिहार इलेक्शन में सेल होते देखा है आपने? देखिए जी, इंडिया के अंदर एक तो बात पक्की है कि वहाँ पे एंटी पाकिस्तान का चूरन बिकता है और मोदी साहब इसके माहिर हैं और बीजेपी भी माहिर है इस चूरन को बेचने के लिए। सो उनकी तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान को मिलाइन करें, सेबर रेटलिंग करें, ताकि ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों की जो है ना वोटों को माइल किया जाए उनकी तरफ और उनकी पार्टी की तरफ। लेकिन अगर आप देखें कि मोदी साहब की असल हकीकत क्या है, असल हकीकत तो इस वक्त सारा हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने उनको बुद्धू बनाया हुआ है और ये जो है उनको हिंदुत्वता के जो उनका झंडा है उसके पीछे इनको लेके वो फिर रहे हैं और वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के उनके ख्यालात हैं। और आप देखें कि अभी भी वो ये नारा लगा रहे हैं कि जी मैं जिस चीज़ का वादा करता हूँ मैं वो वादा पूरा करता हूँ, जिसमें वो 370 की बात करते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जिसमें वो जो है इलेक्शंस की बात करते हैं, ये इसका राम टेम्पल की बात करते हैं। तो ये तो आप देखें कि उनके तो एजेंडे ही और हैं और ये वो वाली बातें हैं जो प्रोवोकेटिव हैं और जो कि लोगों को उकसाती हैं और ये जो है हेट की सियासत के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं। तो उनका तो काम ही है कि ऐसा माहौल बनाओ जिसके अंदर लोग जो हैं वो गुस्से में रहें, तैश में रहें और वो उसके ऊपर कैश करते हुए अपने वो इलेक्शन जीत जाएं। और इन्होंने ये पहले भी ये काम किया था, इलेक्शन जीतने की कोशिश की थी वॉर का माहौल बना के, अभी ये दोबारा से वो बना रहे हैं। अब आप देखें वो जो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं त्रिशूल, और फिर इनके राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो जिस तरह की सरकरी की बातें कर रहे हैं, तो ये और फिर जी कि जी अगला अटैक जो होगा वो समुंदर की तरफ से होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जमा करके वो एक माहौल बना रहे हैं ताकि ऐसा फीलिंग दी जाए कि एक वॉर का माहौल है और इसी को वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें एक तरफ तो मशकें और दूसरी तरफ इंतखाबात, तो ये जो मशकें भारत की जानिब से की जा रही हैं, आपको क्या लगता है ये कोई टेम्परेरी सी वार्निंग देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, या फिर ये बात आई गई हो जाएगी कि इन्होंने मशकें की थी सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बिहार के इलेक्शन को स्कोर करना था? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, बात सिर्फ ये है कि इस जगह पर इंडिया की गरीब तरीन 13 करोड़ आबादी वाली जो रियासत है, बिहार की रियासत, वहाँ इंतखाबात के पहले मरहले में 18 अजला जो हैं वहाँ पर जुमेरात को ये 6 तारीख को गुज़श्ता रोज़ ये वोटिंग पोलिंग हो गई। अब दूसरा मरहला जो है वो 11 नवंबर को है, यानी कि बिहार के इलेक्शन को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है, एक तो 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। अच्छा, 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ये उनके साथ उनकी मशकें भी जो है लुत्फ की बात है वो जारी कर दी गई हैं, जिसका नाम निहाद ऑपरेशन त्रिशूल ये नाम रखा है। कभी सिंदूर रख देते हैं माथे पे, कभी त्रिशूल रख देते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ मिलने वाली जो फतह है बिहार में वो बीजेपी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि जो इम्कानात जो इलेक्शन में आने वाले भारत को मिलने हैं वो तो सारे के सारे मेन रियासत बिहार से यहाँ से टेम्पो बनना है। लिहाजा एट एनी कॉस्ट भारत पागल हुआ है कि किसी तरह बिहार में वो इलेक्शन जीत ले। लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा लूँगा क्योंकि एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं। तो एयर मार्शल साहब, आप हमें ज़रा ये मेरे नाज़रीन को रहनुमाई फरमा दे कि एक तरफ भारत जो है ऑपरेशन त्रिशूल नामी जंगी मशकें कर रहा है और ये मशकें जो है रियासत गुजरात और राजस्थान के इलाके में हो रही हैं। इस मौके पर उनकी तमाम फौज इकट्ठी हो गई है, मसलन T-90 जंगी जो टैंक हैं और इनका जो राफेल और 30 फाइटर जेट, हर चीज़ इन्होंने वहाँ पर लगा दी है। तो अगर आपको याद हो, मुझे भी याद है कि 2 साल कबल भारत ने जब एक दफ़ा ब्रह्मोस पाकिस्तान पर फायर कर दिया था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी फिर उन्होंने, मुनीज़ा याद है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने माजरत, उन्होंने कहा था जब एहतजाज किया तो उन्होंने माजरत कर ली और जी गलती न चल गया है।
ओ भाई, मैं एयर मार्शल साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो जंगी कशीदगी सूरत हाल है, कोई खुदा ना खासा गलती से ही इस मौके पर कोई चीज इधर आ गई तो इधर से तो ऑलरेडी भरपूर तैयारी है, तो ये तो जंग शुरू हो जाएगी। एयर मार्शल साहब, आप किस नजर से देख रहे हैं इस अहम मौके को जनाब? जी, असल में ना पहली तो बात यह है कि बिहार जो है उसका डिस्टेंस आप देखें, जहाँ पे ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बहुत दूर है। इस तरह इसकी फौजी सिग्निफिकेंस तो कोई उस तरह नहीं बनती डायरेक्टली बिहार के साथ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है और इसको सेबर रैटलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक्सरसाइज को। तो ये तो डेफिनेटली वो इंडिया एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो वहाँ पे ऐसा एक माहौल क्रिएट करें बिहार में कि जी जो मोदी गवर्नमेंट है वो बड़ी एग्रेसिव है और वो उनके जो आइडियल्स हैं उनकी पार्टी के, हिंदुत्व के और इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के ख्यालात हैं उनको वो प्रमोट करने में कामयाब होंगे। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये याद रखें कि इंडिया के अंदर इस वक्त उनके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं आ गई जिसकी वजह से वो हमारे साथ जंग कर सके। अगर आप देखें तो जब ये संदूर ख़त्म हुआ था तो संदूर ख़त्म होने के बाद आप देख लें उस दिन से लेके आज तक इंडिया की ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जो बढ़ गई है। पहली चीज़ तो ये थी कि उनको जिस एयरफोर्स के ऊपर और राफेल के ऊपर नाज था और S-400 पे नाज था, या पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको खाक में मिला के रख दिया। आप देखें कि 7 जहाज़ और 1 ड्रोन पहले दिन ही इन्होंने गिरा दिए और हमारे बहादुर पायलटों ने एक बहुत अच्छा कारनामा किया और एक बहुत काबिल एहतराम। आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो त्रिशूल है वो तो जनाब मोहतरम रियासत गुजरात और राजस्थान के इलाकों में कर रहा है। इस मौके पर कोई खुदा ना खासा हादसा ना हो जाए, ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए जी, जंगी मशकें जो होती हैं वो सिर्फ ऐसे मौक़ों के ऊपर जिस वक्त आप उसको कैश ऑन कराना चाहते हैं तो वो की जाती हैं, जिस तरह मिसाइल टेस्ट होते हैं, जंगी मशकें होती हैं, अग्रेसिव आपकी बॉर्डर मॉनिटरिंग होती है। तो उसको अगर आप देखें तो मैंने जिस तरह आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि वो वहाँ पे करना चाहता है और राजनाथ सिंह ने भी ये एक स्टेटमेंट दी थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये इंडिया के अंदर ये एक खुशफहमी है कि वो समुद्र से हमारे पे अटैक कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारी नेवी भी बड़ी वेल प्रिपेयर्ड है और पाकिस्तान एयरफोर्स उसकी सपोर्ट के अंदर बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़ी है। और मैं आप देखें जब ये संदूर हुआ था तो बहरी, बर्री और फजाई अफवाज और उनकी सलाहियतों की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप जरा इस बात पर भी रोशनी डालें, थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करके दें हमारे नाजरीन को कि भारत का डिफेंस बजट तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। तो फिर क्या ये डिफेंस बजट, अगर आप बात करें बजट की मद में, ये ज़्यादा होना ज़रूरी है या फिर स्मार्टनेस होना ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान का जो बजट है जितना भी है भारत के मुकाबले में, लेकिन महारत पाकिस्तान की अफवाज के पास ज़्यादा है। जबकि अगर हैवी लोडेड आर्टिलरी की बात करें, S-400 की बात करें, राफेल की बात करें, तो ये तो भारत के पास है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने ज़रूर चबवाए थे। तो आप क्या देखते हैं, स्मार्ट अप्रोच देखते हैं या फिर क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से आप बात करना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, ये जो है संदूर के दौरान जो हमारा मार्के हक था, उस जंग में जब हम मई में इनके साथ लड़े तो एक चीज़ जो थी पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रूव की कि खाली जो है वो जहाज़ या मिसाइल्स ये नहीं जंग जीत सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है। और आजकल की दौर के अंदर मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हैं वो एक बहुत मुस्बत रोल प्ले करते हैं एक कंट्री की विक्ट्री के लिए। जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए, आर्मी ने हमारे अपने मिसाइल दागे उनके ऊपर। आप देखें कि ये एक ऐसी जो थी कॉम्बिनेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान आर्मी की, जिससे हम इंडिया के ऊपर हावी हो गए। आप एक देखें, 1 घंटे के अंदर अंदर जब उनके 7 जहाज़ 1 ड्रोन गिर जाए तो वो तो एयरफोर्स हिल के रह जाती है। और 2 दिन तक उसके बाद इंडियन एयरफोर्स उड़ नहीं सकी और वो उड़ने के काबिल भी नहीं थे। और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि 2 दिन के लिए हमने अपनी जो है वो एयरफोर्स को डाउन कर दिया। तो हमारे यहाँ तो आप देखें कि हमारी जो लीडरशिप है आर्मी की, एयरफोर्स की, वो इतनी मजबूत और बहादुर है कि उन्होंने तो डट के इंडिया का मुकाबला किया। आप देख लें कि हमारे चीफ ने, जिन्होंने एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने जो
हमारी एयरफोर्स को तैयार किया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की रजीम के अंदर, जिसके अंदर साइबर भी थी, स्पेस भी थी, ईडब्ल्यू भी थी। ये सारी चीज़ों जब हावी हुई इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर, और स्पेशली जो साइबर अटैक्स जो हमने उनकी इंस्टॉलेशंस पे किए, उनकी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर किया, उनकी बिजली बंद हो गई, उनके बहुत सारे जो सिस्टम थे वो नकारा बना दिए गए। जब आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए फिर बजट नहीं रोल प्ले करता, फिर आपकी लीडरशिप होती है, आपकी विजन होती है, आपकी डॉक्ट्रिन होती है, वो आपको जंगें जिताती है। और आपकी जो है ये मई की जंग जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने जीती, वो आपके मल्टी डोमेन ऑपरेशन की एप्लीकेबिलिटी थी, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर हावी रहे। काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, कभी 5 फिर 6 7, ट्रंप ने तो 8 कर दिए। मैं मानता हूं कि भारत हमारा हमसाया मुल्क है और हमने अगर इतनी बढ़तरी हासिल कर ली है तो थोड़ा सा इखलाकी तौर पर भी उसको मार्जिन देना चाहिए, हमें 5 तक रखना चाहिए। लेकिन ट्रंप 8 पे चला गया, हमारा क्या कसूर है? आज कोई असल तादाद बताएं, हमने राफेल के कितने राफेल मारे हैं, कहानी क्या है? जी देखें, ट्रंप साहब की तो मर्जी है, जितने मर्जी गिरा दें, 8 गिरा दें, 10 गिरा दें, लेकिन हमने जो है उनके साथ ही गिराए हैं और एक ड्रोन गिराया है, तो आप उसको 8 कह सकते हैं। और ये और भी हो सकते थे। ये आपको मालूम ही होगा, जिस तरह के पहले भी बताया गया कि पाकिस्तान तो एस्केलेशन के लेडर पे चढ़ना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने अवॉइड की एस्केलेशन लेडर, और ये भी हिंदुस्तान को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उनके ऊपर हाथ हल्का रखा। और ये जब संदूर 2 की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनको पता है कि अब अगर ये दोबारा से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि इनको समझ नहीं आनी। और उनको मालूम भी है ये, बस ये जो है ना एक्सरसाइज की हद तक ही हैं, और कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम जो है समुंदर से अटैक कर देंगे। भाई आपके पास भी तो मौका था ना समुंदर से अटैक करने का। जब संदूर हो रहा था तो संदूर में आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला और वापस फेर दिया, आप उसको लेके आगे ही नहीं आए। क्यों नहीं आ गया है? क्योंकि इनको पता था कि हमारी नेवी भी तैयार बैठी हुई है और एयरफोर्स को भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर ये इससे कोई मस्ती करने की कोशिश की तो फट इसको डबो दो। और ये उनको मालूम है कि अगर एक कैरियर डूबता है तो उसके बाद तो ये दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अभी तो फिर भी मोदी साहब अपना मुंह दिखा देते हैं अपने टीवी के ऊपर और दूसरे मुल्कों में जाते नहीं हैं वो इस कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अभी अगर करें ना ये मैं तो कहता हूं कि ज़रा ट्राई करके देख लें, अगर इन दिनों में तेल है तो आएँ फिर और मुकाबला करें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिम सलमान साहब। बात यही है